हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। रूट्स का स्ट्रक्चर और टाइप्स बता दिया था, जिसमें बता दिया था कि 3 तरह के रूट्स होते हैं। टैप रूट, दूसरा बताया था फाइब्रस रूट और तीसरा बताया था एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो ये रूट्स के 3 टाइप्स बता दिए थे, स्ट्रक्चर बता दिए थे रूट्स के। इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉर्फोलॉजी में एक्चुअल में मैंने बताया भी था। मॉडिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं होता क्या है, या बोला भी जाता है कि मॉडिफाइड फॉर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड फॉर्म? मॉडिफाइड फॉर्म को हम ये बोलते हैं, मॉडिफाइड, जब कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऑर्गन, जैसे प्लांट का रूट है, प्लांट के रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन करना। वो अपने मेन फंक्शन को छोड़ करके कुछ एडिशनल फंक्शन अगर परफॉर्म करने लगे तो हम उसको ये बोलते हैं कि ये मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड हो गया यानी कि ये मॉडिफाइड होकर के अनदर फंक्शन परफॉर्म करने लगा, या मॉडिफिकेशन हो गया इसका। तो यही इस रूट में भी, टैप रूट, जब रूट अपना मेन फंक्शन छोड़ करके कोई एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो अब क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन, पहले टैप रूट का देखेंगे फिर एडवेंटिशियस का देखेंगे। फाइब्रस का बहुत मॉडिफिकेशन है नहीं, मॉडिफाइड फॉर्म में 2 ही मिलते हैं, या तो टैप रूट मिलता है या तो एडवेंटिशियस रूट मिलता है। फाइब्रस रूट मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। कई रीज़न है। एक तो ये हो जाता है कि उसमें टफ फेयरी रूट निकल जाते हैं, उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे शुरू में रेडिकल था, रेडिकल से शुरू में एक टैप रूट की तरह बना, बाद में वो टफ फेयरी में चेंज होकर फाइब्रस हो गया, वो खुद चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हो पाता, या मॉडिफाइड नहीं हो पाता है वो, जिसका कारण उसका फॉर्म नहीं है। पहले टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखते हैं, या ये कह लो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब टैप रूट के मॉडिफिकेशन में किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है टैप रूट का, यहाँ लिख देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखो कौन कौन है, मॉर्फोलॉजी हो गया। सबसे पहले फूड स्टोर के रूप में। रूट का प्राइमरी फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना, लेकिन एडिशनल फंक्शन के रूप में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? फूड स्टोर करता है। अब फूड स्टोर के रूप में कौन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। फूड स्टोर के रूप में ये बोला जाता है, एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म को बोलते क्या है? देखो, फ्यूजीफॉर्म वो रूट होता है जिसको हम ये बोलते हैं कि द प्राइमरी रूट swollen in middle and become tapers at both end। होगा क्या प्राइमरी रूट इसमें कि बीच में हल्का सा स्वेलिंग हो जाएगा और किनारे और टिप पे ये टेपर्स हो जाएगा। शुरू में ये जो होगा वो तो मतलब टेपर्स रहेगा, बीच में हल्का सा ये स्वेलिंग हो जाएगा। इस तरह से ये रूट हो जाता है। जनरली रेडिस में पाया जाता है फ्यूजीफॉर्म रूट। इस तरह से हो जाता है, बीच में यहाँ से इसके लीव्स निकलती रहती है। ये ग्रीन कलर की लीव्स यहाँ से निकलती है, तो बीच में ये स्वेलन हो जाता है। मिडल में ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होगा? टेपर्स हो जाता है। इसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। तो प्राइमरी रूट जो होता है वो स्वेलन इन मिडल एंड बिकम्स टेपर्स एट बोथ एंड्स। ये बीच में कहीं कहीं से इसमें रूट हेयर निकल जाते हैं। ये होते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट। एग्जाम्पल याद रखना, रेडिस होता है, रेफिनस, सेटाइवस, रेडिस में होता है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ फ्यूजीफॉर्म का, नीचे लिख देता हूँ मैं, रेफिनस, सेटाइवस, रेफिनस, रेडिस, ये होता है फ्यूजीफॉर्म। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है एक, उसको बोलते हैं हम नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म में देखो क्या होता है। फ्यूजीफॉर्म के बाद सेकंड जो है वो है नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म को हम ये बोलते हैं कि प्राइमरी रूट
ऑलमोस्ट स्फेरिकल बट बिकम टेपर्स एब्रप्टली एट लोअर एंड। होगा क्या कि प्राइमरी रूट जो होगा वो मतलब लगभग जो होगा वो स्फेरिकल होगा लाइक दिस एंड बिकम एब्रप्टली टेपर्स एट लोअर एंड। लोअर एंड पे क्या हो जाएगा, टेपर्स हो जाएगा। ये बीटा वल्गैरिस जिसको हम बोलते हैं बीट रूट या सलजम, ब्रासिका रेपा जिसको बोलते हैं, ये बीट रूट में यहाँ से ये लीव्स इसकी भी निकली रहती है ये, और ये लगभग स्फेरिकल होता है। यहाँ से इसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ये कुछ तो कहीं कहीं बीच में से भी निकले रहते हैं। ये बीटा वल्गैरिस होता है, देखने में मटके की तरह लगेगा छोटा सा। रेफिनस सेटाइवस, सॉरी रेफिनस सेटाइवस तो मूली है। ब्रासिका रेपा सलजम जिसको बोलते हैं, और बीटा वल्गैरिस मैं लिख देता हूँ नाम एक बार, एग्जाम्पल इसका बीटा वल्गैरिस जिसको हम बोलते हैं बीट रूट, और सेकंड है ब्रासिका रेपा जिसको बोलते हैं टर्निप, ब्रासिका रेपा टर्निप सलजम। तो ये जो होते हैं नेपी फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म हुए, एक फ्यूजी फॉर्म में ऊपर और नीचे दोनों साइड टेपर होगा, बीच में स्वेलिंग होगा। इसमें क्या होगा, पूरा स्फेरिकल ऑलमोस्ट होगा और एब्रप्टली नीचे की ओर टेपर्स हो जाएगा, एब्रप्टली टेपर्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेपी फॉर्म। तो दो हुए, फ्यूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म। थर्ड जो है उसको बोलते हैं कोनिकल। कोन लाइक स्वेलिंग होती है, कोन लाइक स्वेलिंग ऑफ प्राइमरी रूट, या ये बोलते हैं प्राइमरी रूट बिकम swollen at base and tapers towards apex, उसको बोलते हैं हम सेकंड। थर्ड हो गया कोनिकल कोन लाइक स्वेलिंग में देखो क्या होगा, कोन लाइक स्वेलिंग में लाइक दिस, यहाँ से इसके लीव्स निकले रहते हैं। ये कोन लाइक स्वेलिंग होती है इसकी। कैरोट जिसको बोलते हैं डाउकस कैरोटा, इसमें भी हेयर्स, ये प्राइमरी रूट हेयर्स निकले रहते हैं। इसमें से भी रूट हेयर्स निकले रहते हैं। ये कोन लाइक स्वेलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कोनिकल टैप रूट। एग्जाम्पल डाउकस कैरोटा, एग्जाम्पल डाउकस कैरोटा जिसको हम बोलते हैं कैरोट। तो ये होते हैं कोनिकल टैप रूट। तीन हो गए, ये सब फूड स्टोर के लिए होते हैं। फ्यूजीफॉर्म एज यू नो, बोथ एंड पे टेपर्स होगा, बीच में स्वेलिंग होगा। नेपीफॉर्म स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, टेपर्स एट एब्रप्टली टेपर्स एट लोअर एंड, कोन लाइक स्वेलिंग। और ये कह लो कि स्वेलिंग एट बोथ स्वेलिंग एट बेस एंड बिकम टेपर्स, स्लोली टेपर्स टुवर्ड्स एपेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ ट्यूबरस, इरेगुलर स्वेलिंग। Fourth one is tuberous. The primary root do not maintain any shape and become irregular. This is called tuberous. Example Momordica carencia, और you can say that उसमें भी होता है 4 o'clock plant, Mirabilis jalapa। इस तरह से हो जाता है, इसमें irregular swelling हो जाती है, इसमें irregular swelling of taproot।
इरेगुलर स्वेलिंग हो जाती है। इसमें कोई फिक्स शेप और साइज ये मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसको हम ट्यूबरस बोलते हैं, ट्यूबर लाइक हो जाता है ये टैप रूट। तो ये हो गए फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज के लिए 4 हो गए, याद रखिएगा। फ्यूजिफॉर्म एग्जाम्पल रेफेनस सेटाइवस, रेडिस। नेपिफॉर्म एग्जाम्पल बीटा बल्गैरिस, बीट रूट एंड टर्निप सल्जम, चुकंदर और सल्जम। बीटा बल्गैरिस एंड ब्रासिका रेपा। कोनिकल टैप रूट डाउकस कैरोटा एंड ट्यूबरस टैप रूट मिराबिलिस जलापा। 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। तो ये ट्यूबरस, दीज आर फॉर फूड स्टोरेज। ये तो फूड स्टोरेज के लिए हो गई। इसके अलावा कुछ टैप रूट मॉडिफाइड हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये स्पेशल है, जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। फॉर रेस्पिरेशन, ये तो था फर्स्ट फॉर फूड स्टोरेज, सेकंड फॉर रेस्पिरेशन। टू पॉज एंड ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। पॉज करके इसको आप बना सकते हैं डायग्राम को। नेक्स्ट जो है वो फॉर, फर्स्ट तो था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट था फॉर फूड स्टोरेज जो मैंने बता दिया, 4 थे। नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस। सेकंड वन इज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। अब वो कौन सा होता है ये देखते हैं। नाम सुना होगा आपने मैनग्रोव प्लांट। एक प्लांट का एग्जांपल है राइजोफोरा, जिसको कहते हैं मैनग्रोव बोलते हैं। मैनग्रोव इन द सेंस दैट दे आर हेलोफाइट्स फाउंड इन मार्सी एरियाज वेयर सॉइल लैक रेस्पिरेशन। सॉइल में रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसकी रूट्स मॉडिफाइड होकर के ज़मीन के ऊपर आ जाती है। जैसे ये अगर राइजोफोरा का प्लांट है, इसमें कई सारे, अगर ये राइजोफोरा का प्लांट है तो इस तरह से इसमें कई सारे रूट्स ज़मीन के ऊपर दिखते हैं। इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। इन रूट्स को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। इनके टिप पे रेस्पिरेशन करने के लिए फाइन पोर्स होती है, इन पोर्स को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। इसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक्चुअल में जिस जगह पे ये उगते हैं या जिस जगह पे ये ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो मार्सी सॉइल होती है, जिसके अंदर एरेशन नहीं हो पाता है। तो एरेशन अगर नहीं हुआ तो रूट में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जबकि शुरू में भी मैंने बताया था कि प्लांट में कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होती है। जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है, नोस्ट्रिल से लंग्स में जाता है, लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आरबीसीज के अंदर का हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से। उस तरह का कोई सिस्टम प्लांट में नहीं होता है। प्लांट में रूट को अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन न मिला तो स्टेम नहीं देगा। स्टेम लेंटी सेल से ऑक्सीजन, मतलब रूट हेयर से लेता है। स्टेम अगर लेंटी सेल से ऑक्सीजन नहीं लेगा तो रूट उसको नहीं देगा ऑक्सीजन। लीव्स अगर स्टोमेटा से रेस्पिरेशन न करे तो स्टेम से रेस्पिरेशन नहीं होगा। प्लांट के हर पार्ट्स अलग अलग स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसी तरह से राइजोफोरा में क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स। अब ये न्यूमेटोफोर्स एक्चुअल में होते कैसे हैं ये देखो। न्यूमेटोफोर्स का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखो कैसे होते हैं। इस तरह से रूट्स होता है, ये इसके ऊपर आ जाते हैं। और ये रूट्स में से ही
निकल के आता है ये पूरा का पूरा, ये ऊपर तक ये हिस्सा चला जाता है। These are pneumatophores. They have fine pore that are used for respiration. यहीं पे फाइन ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे होकर के ऑक्सीजन इसके अंदर, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ये रेस्पिरेशन करते हैं टिप पे। ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। These are pneumatophores। ये रूट्स होती हैं, नीचे ब्रांचिंग होती है रूट्स की, उसमें से ये निकलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सॉइल मार्सी हो जाती है तो उसमें एरेशन नहीं हो पाता है, तो ये रूट्स जो होते हैं वो एजियोट्रॉपिक होते हैं। नॉर्मल रूट जो होता है वो जियोट्रॉपिक होता है, ये जो रूट होते हैं वो एजियोट्रॉपिक होते हैं। एजियोट्रॉपिक मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं। ये अगेंस्ट ग्रेविटी सॉइल के ऊपर आ जाएंगे, सॉइल के ऊपर आ करके ये रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है इस प्लांट की, याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है फिर भी जान लो। एक टर्म होता है विविपेरी, सबको पता होगा विविपेरी। एनिमल के केस में हम ये बोलते हैं ऑर्गेनिज्म दैट लेज एग आर कॉल्ड ओविपेरस, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस चाइल्ड दैट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग डायरेक्ट इज कॉल्ड विविपेरस। बच्चे देने वाले एनिमल को विविपेरस, अंडे देने वाले को ओविपेरस। प्लांट में भी विविपेरी होता है, ध्यान रहे। जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन फ्रूट ऑन अटैच्ड कंडीशन या ऑन ट्री इज कॉल्ड विविपेरी। जब सीड का जर्मिनेशन ट्री के ऊपर ही फ्रूट के अंदर हो जाए तो उसको हम विविपेरी कहते हैं। नॉर्मल प्लांट में नहीं होता। नॉर्मल प्लांट में तभी सीड जर्मिनेट करेगा जब वो प्लांट से डिटैच होगा, ज़मीन पे गिरेगा। अदर इसमें क्या होता है कि अगर ये ब्रांच है, सपोज दैट इसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो उसका रीज़न है विविपेरी का, वो भी बताता हूँ मैं। उसका रीज़न ये हो जाता है, जैसे ये मान लो सपोज दैट स्टेम है और इसके ऊपर मान लो सपोज दैट ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ये फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा, इस फ्रूट्स के अंदर जो इसके सीड होते हैं वो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर के रूट्स बना लेते हैं। रूट्स में भी ये न्यूमेटोफोर्स बना के आते हैं इस तरह से, और ये पूरा का पूरा फ्रूट जब नीचे गिरेगा, एक्चुअल में अगर सीड आकर के गिर जाए तो ये जहाँ पे मैनग्रोव पाए जाते हैं, मैनग्रोव प्लांट, ये राइजोफोरा का प्लांट है, तो जहाँ पे ये राइजोफोरा पाया जाता है वो मार्सी एरिया होती है प्लस सेलाइन सॉइल होती है वहाँ की। सेलाइन सॉइल में अगर ये सीड गिर गया तो एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, सीड सूख जाएंगे या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे, सीड जर्मिनेट नहीं होगा, जिसके कारण ये जर्मिनेट हो जाता है। और दूसरा, अगर सीड नीचे धंस गया तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, वो भी जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये इसी के अंदर जर्मिनेट करके न्यूमेटोफोर बना के गिरता है, ताकि जब यहाँ फ्रूट जो मार्सी एरिया में अगर गिरे भी तो फ्रूट्स के में से यहाँ पे एक छोटा सा प्लांटलेट बन जाएगा और उस प्लांटलेट में से न्यूमेटोफोर्स इस तरह से बने हुए आएंगे। धीरे धीरे मार्सी एरिया में ये फ्रूट धंस जाएगा और ये पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि सेलाइन सॉइल से अपने आप को ये बचा सके। इस कंडीशन को हम बोलते हैं विविपेरी। जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन फ्रूट ऑन ट्री इज कॉल्ड विविपेरी। याद रखिएगा इसको। ये 5 थे इसके, फॉर फूड स्टोरेज में 4 थे, टैपरूट के मॉडिफिकेशन में फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस, और रेस्पिरेशन के लिए एक होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा एग्जाम्पल हो गया। ये पाया जाता है जनरली मैनग्रोव प्लांट में। दोज प्लांट दैट फाउंड इन मार्सी एरियाज आर कॉल्ड मैनग्रोव प्लांट। मैनग्रोव प्लांट्स, विविपेरी आर ऑल्सो फाउंड इन मैनग्रोव प्लांट, नॉट इन नॉर्मल प्लांट्स। तो ये थे टैप रूट के मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन बताते हैं।